चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमने कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण को समाप्त कर दिया था, द एंड कर दिया था। और आज की क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय गणित विषय की। क्या नाम है जिसका? उसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाम ही देखते हैं सर, द्विघात समीकरण कैसे बना होगा, है ना। देखो, तो आपके पास क्या दिख रहा है सर? ये बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? हमने सर सीखा था बहुपद सर वो होता है, हमने सीखा था बहुपद, हाँ, बहुपद वो होता है जिसकी घातांक ऐसे बीजीय व्यंजक होता है जिसकी घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होती है, वो हमारी बहुपद कराती है। और साथ में सर समीकरण क्या होता है सर? समीकरण जहां पे इक्वल का चिन्ह, जहां पे इक्वल का चिन्ह है। चलो हमें दो तीन क्वेश्चन बताओ कि सर बताइए ये हमारा किस प्रकार का बहुपद, अगर बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद है, बताइए। हाँ चलो, अगर ये हमारा बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद है? ये बताइए पहले, बहुपद है या नहीं? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये मेरा बहुपद है तो आप चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो आप एन टाइप है। चलो सर ये बहुपद है क्योंकि सर इसकी घातांक देखो क्या एक है, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है सर? अधिकतम घात इसकी एक है, और वो सर पूर्ण संख्या है। यानी किस प्रकार की बहुपद है सर? ये रैखिक बहुपद। किस प्रकार की बहुपद है सर? ये रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है ना। चलो ठीक, उस प्रकार सर ये बताइए क्या ये बहुपद है, और ये बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद है? क्या लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। वहां पे इक्वल का साइन हो, बराबर का चिन्ह हो। यहाँ बराबर का चिन्ह दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। या सर इसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे घात हमारी कितनी है? अधिकतम घात कितनी है सर? दो। यहाँ पे हमारा अधिकतम घात कितनी दिख रही है? दो। सर तो ये हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। चलो अब ये बताओ, यहाँ पे आप लोग जल्दी बताइए ये वाला क्या है? यहाँ पे हमारे पास कितनी घात है इसकी? वाई क्यू प्लस 3y² माइनस का 2y प्लस का 6। कितनी घात है हमारे पास यहाँ पे? सर यहाँ पे घात है हमारे पास तीन। कितनी घात है सर? घात है तीन। और ये सर पूर्ण संख्या भी है, यानी ये क्या है सर? ये है हमारे पास त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। क्लियर है? ये हमारी क्या है? ये हमारी है त्रिघात बहुपद, ये होगी हमारी द्विघात बहुपद, है ना, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। सर बहुपद है। अब आता है सर, देखो ये सर बहुपद है, लेकिन सर ये समीकरण कब होगा? जब हम इसमें इक्वल का साइन भी लगा दें, सारे के सारे में हम इक्वल का साइन लगा देंगे तो ये हमारे का क्या कहला जाएगा? ये हमारे कहलाएगा समीकरण। जैसे कि देखो सभी में हमने क्या किया? इक्वल का साइन लगा, देखिए सभी में हमने क्या इक्वल का साइन लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। हमें पता है सर जहां भी बराबर का चिन्ह आता है वहां पे क्या बन जाता है? वो सर वो समीकरण बन जाती है। यानी अब सारे के सारे क्या हो गए? सारे के सारे समीकरण हो गए। तो ये किस प्रकार का समीकरण? देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है? तो ये हो गया सर रैखिक बहुपद। क्या बन गया? अब रैखिक समीकरण बन गया, है ना। और ये दो हो गई, यानी आप इसकी घात कितनी है सर? इसकी घात यहाँ पे दो है, तो ये हो गया सर हमारे पास द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो, क्या बोल देंगे? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, या उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दो। चलो ये देखो द्विघात समीकरण कितना है? अधिकतम घात इसकी कितनी है? दो। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है सर? तीन।
अधिकतम घात कितनी है सर यहाँ पे, इसकी 3, तो ये बोलेंगे सर त्रिघात समीकरण। सिंपली समीकरण ये समझना है, समीकरण ये समझना है, जहां भी हमें इक्वल का साइन दिखता है वो क्या कहलाएगा, समीकरण दिख जाएगा, है ना। समझ में आया, तो बहुपद मतलब बिना इक्वल का साइन वाला, और जहां इक्वल का साइन होता है वहां क्या कहते हैं, उसको हम समीकरण बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट अप जल्दी करेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट अप करते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब आते हैं सर समीकरण। समीकरण तो समझ में आ गया सर, जहां बराबर चिन्ह हो, देखो तो इसको बोलते हैं हम सर दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बाएं पक्ष, एलएचएस इसको बोले हम सर बाएं पक्ष, और इसको बोलेंगे हम दायां पक्ष। मतलब ये एलएचएस लिखा है यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये कैसा आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। एलएचएस बराबर आरएचएस, बाएं पक्ष किसके बराबर हो गया, दाएं पक्ष के बराबर। और जब बीच में बराबर का चिन्ह यानी ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा समीकरण। बराबर चिन्ह यानी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समीकरण, इक्वेशन, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको बतानी है कि किसी समीकरण में उपस्थित चर की जो अधिकतम घात होती है वो उस समीकरण की घात कहलाती है, हमें पता ही है। बताइए इस चर की अधिकतम घात कितनी है। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये मानो हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये वाला हमारा तीसरा क्वेश्चन। बताइए ये पहला क्वेश्चन में चर की अधिकतम घात क्या, समीकरण की घात क्या होगी, बताइए सर बच्चे। जो चर की अधिकतम घात होती है वही हमें समीकरण की अधिकतम घात होती है। तो पहला क्वेश्चन बताइए उसमें अधिकतम घात कितनी है। चलिए इसमें सर देखो हमारे पास अधिकतम घात क्या है, देखो एक है। कितने से हमारे पास अधिकतम घात कितनी है सर, एक, यानी हमारे पास घात कितनी हो गई सर, घात हो गई एक, है ना। इस चर की अधिकतम घात कितनी होगी, एक, और तो समीकरण की भी वही घात कहलाएगी, कितनी कहलाएगी सर, एक घात, है ना। क्योंकि सर जो भी हमारा चर की अधिकतम घात होती है वही हमारी समीकरण की अधिकतम घात कहलाती है, ठीक है। चलिए ठीक, उस पर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या हो गया हमारे पास घात। सेकंड क्वेश्चन बताइए, बहुत बढ़िया सर, बहुत आसान से। देखो इसकी अधिकतम घात क्या दिख रही है सर, हमें 2 दिख रही है, यानी इस चर की अधिकतम घात कितनी हुई सर, इस चर की अधिकतम घात हुई 2, और इसकी समीकरण की अधिकतम घात क्या हो जाएगी सर, समीकरण की अधिकतम घात भी हो जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार बताइए सर 3 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए क्या होगा। ग्रेट सर, इसकी अधिकतम घात क्या दिख रही है सर, 3, यानी इसकी घात क्या होगी सर 3, और इस समीकरण की भी घात होगी क्या 3, है ना। चलिए ऐसे में, चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें आप डबल करना। यानी हमें अगर समीकरण की घात पूछता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो चर की अधिकतम घात होती है वही समीकरण की भी घात कहलाती है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अब आते हैं कि जिस समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 होती है उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं।
यानी जिस समीकरण की जिस समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आपके पास देखो ये था, इसमें अधिकतम घात कितनी है सर 2, तो इसे क्या कहेंगे सर, इसे कहेंगे हम द्विघात समीकरण। मैं अभी अभी बताया आपको, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चलिए तो देखते हैं, आपको बताना है, बताइए। ये जो हमारे पास पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया गया है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, तो बोले सर इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है सर 2। तो क्या यह हमारी द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बोलेंगे सर ये हमारी द्विघात समीकरण है, क्योंकि सर अधिकतम घात 2 है। तो द्विघात बहुपद तो दिख रहा है, लेकिन सर बराबर का भी चिन्ह है, यानी द्विघात समीकरण भी है, यानी सर द्विघात समीकरण भी है ना। चलो नेक्स्ट, सिंपल सा, बताइए इसमें सर कितना है, चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे सर, यहाँ पे चर की अधिकतम घात है 2, यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है सर 2, है ना। और सर इसमें हमारे पास बराबर का भी चिन्ह है, यानी ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा सर हमारा द्विघात समीकरण। क्लियर है। चलो अगेन, सर इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है सर 2, चर की अधिकतम घात कितनी है सर 2, और सर इसमें देखो बराबर का भी चिन्ह, यानी समीकरण भी है ये सर समीकरण भी है, यानी सर घात 2 है, समीकरण भी, यानी क्या कहलाएगा सर, ये भी कहलाएगा सर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट बढ़ जाएगा, बढ़ जाए। चलो अब बताना है आपको इसमें सिंपल सा, कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्या ये मेरा द्विघात समीकरण अगर है तो आपको यस टाइप करना है, नहीं है तो आपको नो टाइप करना है, पूरा लिख के टाइप करना है ना। चलो पहला क्वेश्चन, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, उसके लिए क्या देखना है, घात 2 होना चाहिए और उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए और उसकी उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो बोलेंगे वो सर द्विघात समीकरण। तो ये है तो यस टाइप करना, नहीं है तो नो टाइप करना है ना। या सर इसकी देखिए अधिकतम घात कितनी है सर, अधिकतम घात है सर 2, इसकी अधिकतम घात कितनी है सर 2, है ना। और ये सर इसमें देखो बराबर का भी चिन्ह है, सर देखो यहाँ बराबर का भी चिन्ह है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, यानी इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है। चलो चेक कर लेते हैं, देखो सर इसमें अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात है सर 4, घात कितनी है सर 4, यानी क्या ये द्विघात समीकरण होगा, तो बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात कितनी है सर 4, और द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितनी चाहिए सर 2 चाहिए, यानी सर द्विघात समीकरण यानी हो गया सर 9, है ना, ये गलत हो गया, ये सही। चलिए इसमें बताओ सर बच्चे, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, अगर है तो आप चाहे उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो आप इन टाइप करो। जल्द बताएंगे। या चलो इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो ध्यान, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे देखो ये आएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा सर 2 का 2t का होल स्क्वायर, ये आएगा सर 4t का स्क्वायर प्लस 2 जब 4t प्लस 1 प्लस का 4t बराबर 9 इंटू हो गया सर टी का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2t, है ना। चलो तो ध्यान नहीं, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे अधिकतम घात 2, यहाँ पे देखो 2, यानी यहाँ पे अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर
अधिकतम घात हमें यहाँ पे दो ही दिख रहा है, यानी ये सर तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर, दो दिख रही है। अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर, दो दिख रही है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बताइए 4 क्या हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर है तो आप चार उसमें यस टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलिए जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बहुत नहीं सर, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास अधिकतम घात कितनी है सर, अधिकतम घात हमारे पास यहाँ पे भी है दो, है ना। अधिकतम घात यहाँ पे भी क्या है, दो। और ये अधिकतम घात दो, यानी ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा सर द्विघात समीकरण। तो ये अगला बताइए, बहुत बढ़िया आंसर करो, बताइए अगला क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। या नहीं है सर, क्योंकि सर देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, इसकी अधिकतम घात है तीन, अधिकतम घात तीन है, यानी ये क्या है, ये हमारी है त्रिघात समीकरण। ये हुई हमारी क्या है, त्रिघात समीकरण। हाँ द्विघात समीकरण नहीं है इसलिए गलत है, ये क्या है, त्रिघात समीकरण, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए, है ना। आसान था, आसान था। चलो बढ़ते हैं आगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर करो, बहुत बढ़िया आंसर करो, ठीक है। चलिए, है ना, ये सारी चीजें देख लें। अब आते हैं, देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत आसान से है ना, कि घात हमें बतानी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की घात बतानी है। चलो अब इसके रिगार्डिंग आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर करनी है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलिए 1 मिनट का ही समय काफी है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, है ना। चलिए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, आराम से जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा।
So till now only. So till now only 13 student given the answer of this question in the portion. 24 बच्चों से मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो आप, लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आने चाहिए, है ना। चलो 10 सेकंड और टाइम ले लो अधिक। चलो लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब घात हमें बताना है, द्विघात समीकरण क्या होता है। हमने क्या सीखा सर, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात मतलब हो गया आपके पास कितनी कितनी घात, तो सर 2 घात, है ना। यानी क्या देखना है सर, हमें यहाँ क्या बताना है, 2 घात बताना है। यानी कौन सी ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट। क्लियर है, बढ़ जाए। आवाज में इशू आ रहा है। अच्छा 1 मिनट वेट कर लीजिए, अभी सही है। चल ठीक, इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ना। हमें नहीं वाला बताना है ना। चलो चलो, इसके लिए आप ले लो टाइम, थोड़ा सा इसके लिए आप ले लो टाइम। हाँ, सुमन देवी नाम से बच्चा ज्वाइन, आराम से बनाइए। अभी आवाज सब अच्छे से आ रहा है, क्लियर। हाँ, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, अगर इसमें डाउट हो तो आप जरूर पूछ लेना थोड़ा। अभी थोड़ा सारे बच्चों को हम बना लीजिए, आंसर कर लीजिए, क्योंकि टिल नाउ 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। देखो सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर किया करो। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। और आप आंसर करते हो पोल सेक्शन में, तब हम मान के चलेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, तब आपने आंसर एकदम सही किया हुआ है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए देखते हैं। सिंपल है सर, क्या देखना है सर, कौन निम्नलिखित में से नहीं है ना। तो नहीं वाला देखना है, तो पहले इसमें देखो सर, किसी की घात कितनी है सर, घात है इसकी 2। यानी सर जब घात 2 है तो ये क्या है सर, ये द्विघात समीकरण है।
घात 2 यानी क्या है सर, ये द्विघात समीकरण है, इसलिए गलत हो गया सर। इसमें देखो घात अधिकतम कितनी है सर, घात अधिकतम है सर इसकी 2, यानी अगेन ये भी क्या है सर, ये भी हमारी देखो द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें चाहिए नहीं, है ना, हमें क्या चाहिए नहीं, ये भी गलत हो गया सर। इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है सर, अधिकतम घात इसमें भी है 2, यानी ये भी हमारी हो गई द्विघात समीकरण, ये भी हमारी हो गई क्या द्विघात समीकरण, यानी ये भी हमारी द्विघात समीकरण, ये नहीं गलत है सर। इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, इसमें अधिकतम घात है 3, अधिकतम घात कितनी है 3, ये क्या द्विघात समीकरण नहीं सर, ये त्रिघात समीकरण हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या द्विघात, यानी ये हमारा सही हो गया सर, ये हमारा सही है, क्योंकि सर यही एक ऐसा जो द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है त्रिघात समीकरण है। चलिए, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब बाकी बच्चों को मेरी आवाज अगर अच्छे से सुनाई दे रहा था, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर आपको कुछ भी हाँ दे रही है अच्छे से। तो सुमन देवी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन की, बाबा आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई देने लगेगी, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात, अभी देखिए इसमें बताना है कौन द्विघात समीकरण है, इसमें क्या बताना है सर, कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, टेन 11 स्टूडेंट बताना है इसमें से कौन है, ये बताना है, सिंपल, ध्यान से। चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे दो तीन चीजें डाउट है, सबसे पहले आप ध्यान दो, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ना, द्विघात समीकरण में बोला गया है सर, इसमें तो बराबर का ही चिन्ह नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया सर। इसमें बराबर, इसमें ये तो समीकरण, लेकिन सर यहाँ पे 2 दिख रहा है सर, इसमें भी 2 दिख रहा है ना, लेकिन सर इसमें एक चीज और दिख रहा है सर, 2 के साथ साथ ना हमें देखो ये 3 भी दिख रहा है, तो क्या हम दोनों समीकरण को कैसे हल करें, चलो देखो हमने गुना सीख के आए हैं सर, चलो करते हैं, पहले हम इसको हल करके देखते हैं, है ना।
देखो ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है सर एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 1। तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, ये हो गया देखो एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और यहाँ से हो गया देखो इससे इससे गुना हो गया, तो क्या जाएगा, ये जाएगा सर 2x क्यूब माइनस सर 2x का गुना प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 2x। हाँ ठीक, अभी यार अभी आपको आवाज आ रहा है, सुमन देवी ने सोचा आपको आवाज नहीं आ रहा है तो आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगा, है ना। ठीक है, चलो तो ये आ गया सर 2x, हमें ध्यान अब आ रही है ना, बहुत नहीं, चलो देखो ये हो गया सर 2x क्यूब। चलो ये आ गया सर देखो 2x क्यूब, यहाँ पे देखो x क्यूब, यानी सर इसका अधिकतम घात कितनी आ रही है सर, अधिकतम घात इसकी आ रही है सर 3। तो क्या ये सर द्विघात बहुपद होगा सर, नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो गया। अब बोलो सर इसमें देख लेते हैं, तो इसको भी चेक कर लो आप, पहला वाला को x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास ये हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर माइनस ये हो गया प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 9। तो यहाँ पे कितना हो गया अधिकतम घात सर, अधिकतम घात हो गई हमारे पास 2, अधिकतम घात कितनी हुई सर, अधिकतम घात हो गई 2, अधिकतम घात कितनी है सर, अधिकतम घात 2, यानी इससे क्या कहेंगे सर, इसे कहेंगे हम द्विघात समीकरण, इसे क्या कहेंगे द्विघात समीकरण, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही होता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसका जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल एड कीजिए, जल्दी करेंगे। चलिए पढ़ जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए सर द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण क्या आ गया, मानक रूप, मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब ये हुआ कि उसको हमें सिलसिलेवार ढंग के रूप में सजाना, जैसे कि हम अगर घात के रूप में सजाए तो सबसे पहले सबसे बड़ा घात मतलब 2, फिर उसके बाद दूसरे छोटे घात 1 वाला, फिर उसके छोटे घात 0 वाला, मतलब उसके व्यापक रूप मतलब उसके मानक रूप में सजाना। जैसे अगर मैं बोलूं, हमने कहीं लिख दिया देखो ऐसे x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको मानक रूप में सजाना मतलब इसको हम क्या करना है, इसके घात के अनुसार सजाना है, इसे घात के अनुसार सजाना है। हाँ ठीक है, अभी सही है ना। चलिए अब देखते हैं, तो देखो क्या हो जाए सर, इसको मानक रूप में सजाएंगे, सबसे पहले बड़े घात x जगह आगे, फिर क्या सर इसके बाद कौन वाला घात रहेगा सर, x पावर 1 तो प्लस का 1 x पावर 1, फिर क्या सर 1 वाला, ये हो गया सर इसका मानक रूप में, किस रूप में हो गया सर, मानक रूप मतलब उसके स्टैंडर्ड रूप, है ना। तो वही लिखा गया है कि सर देखो ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो कभी भी हम देखो पहले से क्या है, सबसे बड़ा वाला घात क्या है सर 2, फिर इसके बाद घात क्या है सर 1, फिर इसके बाद 0 वाला है ना। यानी सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला घात से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन के हिसाब से। अगर मुझे बोला जाए कि सर ये जो मानक रूप है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें ए बी सी क्या है, देखो ये ए और ये बी और ये सी क्या है सर, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या है, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स का गुणांक क्या है बी, सी का गुणांक क्या है
सी सर क्या है, सी सर देखो सी के साथ कुछ नहीं था, एक्स के पावर जीरो, सी के साथ कुछ नहीं था, सी के साथ है एक्स के पावर जीरो, यानी एक्स के पावर जीरो का गुणांक यानी अचर पद का गुणांक क्या हो गया सर, सी। ये बताया। चलो अब हमें देखना है सिंपली, जिसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक द्विघात समीकरण है, तो इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे सर, इसको मानक रूप से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। मानक रूप क्या होगी सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। चलो खूब तुलना का बताओ, ए बी सी का मान क्या होगा, है ना। आप कॉपी में बना सकते हो, कॉपी में दिखा के बना सकते हो आप। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो माइनस पांच चार। चलिए तो क्या कंपेयर करते हैं, चलो क्या सर, टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का फोर बराबर जीरो। तो यहाँ कंपेयर करते हैं, चलो ये हो गया सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये इसका मानक रूप है, क्या है सर, इसका मानक रूप से हमेशा कंपेयर करते हैं, है ना। तो करो सर, क्या है दिखा सर, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है सर दो, एक्स का क्या कोएफिशिएंट है सर माइनस का पांच, सी का बराबर क्या है सर चार। तो ए का मान हो गया दो, बी का मान हो गया सर माइनस का पांच, और सी का मान हो गया सर चार। यानी ए बी सी का मान मिल गया, ए का मान हो गया दो, और बी का मान हो गया माइनस का पांच, सी का मान हो गया चार, है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल बाई टाइप कर दीजिए। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। चलो यहाँ तक ठीक है, बढ़ा जाके, बहुत बढ़िया। चलो अब हमें बताना है क्या यह हमारा द्विघात समीकरण है, अगर है तो आप चार्ट में वाई टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह हमारा द्विघात समीकरण है। नहीं, ग्रेट, बहुत नहीं है बहुत नहीं है। चल देखो क्यों, क्योंकि सर देखो जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर, ये जीरो हो जाएगा। जब ये सर टोटल जीरो हो जाएगा तो सर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस थ्री, मतलब माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। ये क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास रैखिक बहुपद ना कि द्विघात बहुपद, रैखिक समीकरण ना कि द्विघात समीकरण, है ना। यानी हमें हमेशा ध्यान देना है कि इसका ये पहला जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या हो जाएगा ये सर रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, इससे हमें मानक रूप में लिखना है। चलो लिखो इसको आराम से, वाई वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर फाइव। आप चार्ट में बनाओ, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, मानक रूप में लिखना है, ठीक है, लिखो आराम से।
इसको पहले आप मानक रूप में लिख के दिखाओ, आप उसका मानक रूप में उसका एबीसी का मान उसका मानक रूप लिख के दिखाओ। मानक मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख के दिखाओ। ग्रेट, अब सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। इसको हमें मानक रूप लिखना, मतलब कि इसका मानक, मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है सर? मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में लिखना है। चलो तो मतलब एक से पहले वाई, मतलब एक्स स्क्वायर वाला में लाना है, मतलब कि घात 2 वाला लिखना है। तो घात 2 वाला ये हो गया सर, पहले जो एक तरफ खोलो, ये हो गया सर वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस का 5 है तो इधर आके माइनस का 5 बराबर 0। अब करते हैं सर, ये हो जाएगा सर हमारे पास माइनस का वाई स्क्वायर पहले, ये हो गया प्लस का वाई, फिर हो गया सर माइनस का 5 बराबर 0। ये क्या गई सर? ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, जांच करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर है तो इसके मानक रूप में लिखिए। चलिए बनाइए इसको। हो सकता है कि आपका मोबाइल का इश्यू हो, क्योंकि बाकी बच्चों की आवाज एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है आपका मोबाइल का इश्यू हो। ठीक है, वॉल्यूम बटन में एक बार आप तेज कर सकते हो, अगर वॉल्यूम बटन आपने लो रखा होगा तो। बताइए, तो सबसे पहले बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं। ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं? है? चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लो। चलो सर देखो, लिखा है सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 3 - x, तब गुना भी करना है सर। देखो इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, है ना। चलो ये आगे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x। यहां से हमें दिखेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये सब प्लस का 2x, तो इधर आके क्या हो जाएगा सर? माइनस का 2x। सर ये माइनस का 6 से इधर आके क्या हो गया सर? प्लस का 6। ये हमें सर दिख गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कितना है सर? 4x प्लस 6। और देखो सर ये हमारा ऑलरेडी मानक रूप में लिखा गया है। और सर ये द्विघात समीकरण भी है, क्योंकि इसके पास घात कितनी है? अधिकतम। घात अधिकतम इसकी 2 है, और ये सर द्विघात समीकरण में भी लिखा गया है, द्विघात समीकरण के रूप में भी लिखा गया है। और ये मानक रूप में भी है, क्योंकि सर इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में भी लिखा गया, यानी मानक रूप में भी है। में भी में भी है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 ऑप्शन आप डबल वाई टैप कर लो, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और 4 ऑप्शन आप डबल वाई टैप कर दो। चलिए, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।